वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑक्यूपाइड रूम की क्लीनिंग देखेंगे। ऑक्यूपाइड रूम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्यूपाइड रूम वो रूम होता है जिसमें गेस्ट स्टे कर रहा है। तो जिस रूम में गेस्ट स्टे कर रहा है उसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जब भी हम ऑक्यूपाइड रूम को क्लीन करेंगे तो हमारे पास एक तो गेट को नॉक करना है। 3 बार जब हम उसे नॉक कर लेंगे उसके बाद हम गेट में एंट्री करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नॉक द डोर। डोर को नॉक करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ जब भी हम रूम में एंट्री, जब हम ऑक्यूपाइड रूम को क्लीन कर रहे हैं, जो हमारी मेड ट्रॉली है या मेड कार्ट है या शैम्बर मेड, जो भी हम जिस भी हम उसको नाम से जानते हैं, उसको हम, जो हमारी मेड कार्ट है उसको हम गेट के अंदर फंसा देंगे, लगा देंगे इस तरीके से कि गेट के अंदर कोई ना आ सके। जो उसका ओपन साइड है वो गेट रूम के अंदर की तरफ रहेगा और जो उसका कवर्ड साइड है वो बाहर जो हमारा कॉरिडोर है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो इससे एक तो हम गेस्ट के जो बिलोंगिंग आइटम्स है उनको सेफ रख सकते हैं कि गेस्ट के रूम में कोई भी एंट्री ना कर ले, कोई चीज चोरी ना करके चला जाए, और गेस्ट का जो सारे आइटम्स है उनको हम बहुत आराम से काम भी कर सकते हैं। अब यही चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा कि गेट को प्रॉपरली ब्लॉक किया जाएगा ऑक्यूपाइड रूम के अंदर, बट ये चेंज हो जाएगा अगर गेस्ट रूम के अंदर है। तब हम क्या करेंगे, उसको हाफ ब्लॉक करेंगे और हाफ उसको ओपन रहने देंगे, क्योंकि गेस्ट आ जा सकता है। तो बार बार भागकर हम उसको हटा नहीं सकते ना, कि गेस्ट कूद के थोड़ा ना जाएगा उस पे से। तो हम उसको क्या करते हैं, हाफ ब्लॉक करते हैं, 75% उसको ब्लॉक करते हैं और 25% उसको ओपन रहने देते हैं कि गैस निकल के बाहर जा सकता हो अगर जाना चाहे तो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है। अगर गैस अंदर नहीं है हम उसको 100% ब्लॉक करेंगे, अगर गैस अंदर है तो हम उसको 75% ब्लॉक करेंगे और 25% हम उसको ओपन रहने देंगे। तो ये 2 चीजें हैं, आप हमेशा याद रखें जब भी आप रूम अटेंडेंट के तौर पर आप अपना करियर बना रहे हैं और ऑक्यूपाइड रूम को साफ कर रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरी जो और इस इंपॉर्टेंट चीजें, किसी भी गेस्ट के बिलोंगिंग आइटम्स को बिना उसकी परमिशन के हम बाहर नहीं निकाल सकते। कोई भी आइटम जो हमने गेस्ट के रूम में है हमारे, हम उसकी बिना परमिशन के उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जो उसको उस गेस्ट का खुद का हो वो। इसी के बीच में आपके लिए क्विज भी है कि जो हम डेली न्यूज़पेपर जो होटल में आता है उसको किस सिचुएशन में और कब हम जो है वो रूम से बाहर निकालेंगे, क्या सिचुएशन होगी और वो कब निकाला जा सकता है। मान लें आज का पेपर है, तो अगर आज उसने रूम में पेपर है तो हम उसको कब निकालेंगे उस रूम से और किस सिचुएशन पे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। आपके जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हम लोगों को, ठीक है। तो हम आते हैं ऑक्यूपाइड रूम के ऊपर कि ऑक्यूपाइड रूम की क्लीनिंग कैसे होगी। तो ऑक्यूपाइड जो रूम है उसकी क्लीनिंग कैसे होगी कि सबसे पहले हम ऑक्यूपाइड रूम का में जो हमारा ऑक्यूपाइड रूम है उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं पहले बता चुका हूं, नॉक द डोर। कम से कम 3 टाइम्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 टाइम्स नॉक द डोर, मैक्सिमम 3 टाइम्स। और आपको प्रॉपरली कहना है हाउसकीपिंग सर और हाउसकीपिंग मैम, जो भी हो। खास करके हाउसकीपिंग ही बोला जाता है। अगर आपके पास रूम रिपोर्ट के अंदर आपका लिखा हुआ है कि उसका क्या नाम है तो आप उसके अंदर उस नाम को ले सकते हैं, अदरवाइज आप हाउसकीपिंग ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एंटर द रूम, आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एंटर द रूम, इसके बाद एंटर द रूम के बाद हम करेंगे ड्रॉ द कर्टेन। जितने भी पर्दे हैं रूम के, जो पर्दे हैं उनको खोल देंगे, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट है, जो बाहर की जो नेचुरल लाइट है वो कमरे के अंदर आ सके और हमें छोटी छोटी चीजें जो गंदी है वो भी हमें नजर आ जाए। होटल के रूम रोजाना साफ होते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हम ये देख सके कि हमने क्या चीज साफ कर दी और क्या चीज साफ नहीं करी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले जाते ही हमें सारे पर्दे खोल देने चाहिए, ठीक है। इसके बाद रिमूव द गार्बेज। इसके बाद सबसे पहले रिमूव करें गार्बेज को। गार्बेज के रिमूव करने का सबसे बड़ा मैटर ये है कि जो बैड ओडोर है जो रूम के अंदर आ रही है, हो सकता है गैस ने कुछ खाने का सामान डाल दिया हो सकता है कि कोई ऐसी चीज थी जो बहुत गंदी स्मेल कर रही है, या उसका कोई
सामान था जो उसने उस पर डाल दिया, जो गद्दा हो, तो हम उसे उठाकर क्या करें, सबसे पहले हम गार्बेज को बाहर निकालें, जिससे कि वो जो बैड ओडोर है वो भी निकल जाए। क्योंकि वेंटिलेशन का रूम में जब गेस्ट आ जाएगा, जब आपने क्लीन कर दिया तो रूम बंद हो गया है, अब वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं होगी। इसीलिए जब भी हम रूम को खुला हुआ है तो हम सबसे पहले गार्बेज बाहर निकालें कि उसकी जो स्मेल है या रूम में जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से हो जाए और गार्बेज की स्मेल भी बाहर निकल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूव द गार्बेज। रिमूव द गार्बेज के बाद हम करेंगे रिमूव ऑल सॉइल लिनन। जितना भी सॉइल लिनन है, जितना भी हमारे पास सॉइल लिनन है जो यूज हो चुका है, उसको सबको बाहर निकालेंगे, इंक्लूडिंग अ बाथरूम लिनन एंड अ रूम लिनन। बाथरूम का लिनन भी बाहर निकलेगा, इट इज बी अ टॉवल, हेड टॉवल, फेस टॉवल, बाथ मैट, और रूम लिनन के अंदर आपका बेड शीट, डुवेट कवर, प्लो केसेस, ये सब हम इसको क्या है रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोल्ड द गेस्ट क्लोथ। जो गेस्ट के कपड़े हैं अगर वो कहीं रखे हुए हैं या बेड पे ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उनको हम फोल्ड करके रखेंगे। अच्छा, रखने का तरीका क्या है कि जो बेड का लेफ्ट में फुट, जहां पर पैर है, फुट आते हैं, वहां पर उसके लेफ्ट के अंदर हम उन सबको फोल्ड करके और वहां पर उनको ढंग से स्टोर कर देंगे। ठीक है, याद रखें फुट के ऊपर, हेड के ऊपर नहीं, या वहां पर फुट के ऊपर उसको फोल्ड करके रख देंगे। इसके बाद चेक द मेंटेनेंस वर्क। जितना भी हमारा मेंटेनेंस वर्क है उसको चेक करेंगे, लाइट सही काम कर रही है, एसी सही काम कर रहा है, टीवी सही काम कर रहा है, वार्डरोब ठीक है, बेड तो ठीक है, ड्रेसिंग ठीक है, टेबल ठीक है, लैंप ठीक है, शावर ठीक है, बाकी डब्ल्यूसी सही काम कर रही है, उन सबको हम चेक करेंगे। चेकिंग के बाद हम मेक द बाथरूम। इसके बाद हम बाथरूम बनाएंगे। ठीक है, बाथरूम में जो जो क्लीनिंग एजेंट्स है वो यूज करेंगे, जैसे जैसे साफ करना है उसको पूरा क्लीन करेंगे बाथरूम को। इसके बाद डू डस्टिंग। इसके बाद हम डस्टिंग करेंगे। ठीक है, डस्टिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, डस्टिंग के बाद हम मेक अ बेड। अब बेड बनाएंगे। अगर हम बेड पहले बना देंगे तो जो भी धूल है या जो भी डस्ट है वो क्या होगी, उस बेड पे वापस जम जाएगी। तो पहले डस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद बेड मेकिंग करेंगे। ठीक है, बेड मेकिंग के बाद हम रिफिल द एमिनिटीज। जो भी गेस्ट की एमिनिटीज है उसको रिफिल करेंगे, चाहे वो बाथरूम की हो, अगेन चाहे वो रूम की हो, चाहे वो टीसीएम, रूम के अंदर टीसीएम हो, वाटर बोटल्स हो, इनको रिफिल करके रखेंगे। टीसीएम स्टैंड फॉर टी कॉफी मेकर। तो टीसीएम को फिल करेंगे, वाटर बोटल्स रखेंगे, बाथरूम के अंदर सोप, शावर जेल, शैम्पू, टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, डेंटल किट, शेविंग किट, वो जो जो हमारा एमिनिटीज हम गेस्ट को प्रोवाइड कर रहे थे उसको रिफिल करेंगे। न्यू नहीं रखेंगे, रिफिल करेंगे। न्यू रखेंगे हम चेकआउट रूम में। ठीक है, अभी हम ऑक्यूपाइड रूम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिफिल द एमिनिटीज। और रिफिल द एमिनिटीज के बाद हम करेंगे ड्रॉ द कर्टेन। सॉरी, इसके बाद रिफिल द एमिनिटीज के बाद करेंगे डू वैक्यूमिंग। वैक्यूमिंग के बाद करेंगे ड्रॉ द कर्टेन। ड्रॉ द कर्टेन और उसके बाद हम करेंगे मोपिंग, डू मोपिंग। मोपिंग ड्रॉ द कर्टेन के बाद, क्योंकि हमें अंदर से बाहर की तरफ आना है, जब हम मोपिंग करेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, फिर दोबारा अंदर जाएंगे तो हमारे जो फुट मार्क्स हैं वो वापस फ्लोर पे आ जाएंगे। इसलिए ड्रॉ द कर्टेन के बाद हम मोपिंग करेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लोज द डोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें लगता है कि क्लोज द डोर तो हो ही जाता है, लेकिन गैस की बिलोंगिंग आइटम्स वहां मौजूद है तो क्लोज द डोर जरूरी है। तो ये प्रोसेस था टू क्लीन द ऑक्यूपाइड रूम। ये बहुत आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ऑक्यूपाइड रूम की क्लीनिंग है वो आपके समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता